जरा यूहन्ना 10 अध्याय में जाइए। और कोई कहेगा कि अरे बुद्धा के बारे में क्या क्या वो हमारी चट्टान की तरह है? नहीं, उनकी जो चट्टान है वो हमारी चट्टान नहीं है। फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो। ओके, तो आप मुझे बात करने दीजिए बुद्धा के बारे में। और कुछ लोग ऐसे भी निकल के आते हैं जो कहते हैं सुनो, बुद्धा पहले आए थे, बुद्धा पहले था। क्योंकि बुद्धा 500 बीसी में आए थे। और बीसी का क्या मतलब होता है? हाँ, जानते हैं बीसी को बिफोर क्राइस्ट कहते क्यों हैं? क्योंकि हमारी ये जो चट्टान है ये इतनी बड़ी और महान है कि पूरा कैलेंडर और पूरा तारीख का जो सिस्टम है, मतलब 2017 क्या, 2017 हमारे प्रभु के वर्ष में उस साल से शुरू, उसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं है। इसको एनो डोमिनी कहते हैं, हमारे प्रभु के साल में है, जब से प्रभु के पैदा होने के दिन शुरू हुए हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि नास्तिक, ये हिंदू, ये मुस्लिम कहते हैं सीई, 2017 सीई या बीसीई। और सबसे बेवकूफ़ी की बात क्या है कि वो चाहे सीई कहें कॉमन एरा या बीसीई कहें बिफोर कॉमन एरा, फिर भी वो किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ उन सालों में, कुछ हुआ ही नहीं। एक ही चीज़ जो हुई है वो है यीशु का पैदा होना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा लेटर तुम उसके आगे पीछे लगाते हो, सिर्फ 2017 बोलने से ही तुम यीशु को एक्नॉलेज कर रहे हो, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना हो। पूरी दुनिया के लोग उसे महत्व देते हैं बिना उसे जाने। बुद्धा पहले आया था, यीशु मसीह से 500 साल पहले आया था बुद्धा। देखिए यूहन्ना 10:8 में उसने क्या कहा है, मुझे बहुत पसंद है ये आयत। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे और भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। उसने ऐसे नहीं कहा कि मुझे लगता है, ठीक है सुनिए समझिए। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, मुझसे पहले भी कुछ लोग आए थे। हाँ आए थे झूठे मसीहा, झूठे सेवियर्स, और वो सारे ही चोर और डाकू थे। मुझे बड़ा पसंद है, यीशु ने कहा मुझसे पहले जितने आए सब झूठे थे, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। क्या यीशु ने सर्वधर्म सिखाया कि सारे ही धर्म एक हैं, सारे ही धर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं? नहीं नहीं, उसने कहा सब जितने आए मुझसे पहले सारे, वो सब चोर और डाकू हैं। वो उसकी महिमा चुरा रहे हैं, वो उसकी महिमा है और उसमें वो फेल हो रहे हैं। क्योंकि हम उनके हिसाब से कैलेंडर नहीं बना रहे हैं, उनके शब्दों को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उनके वर्ड्स ट्रांसलेट होते भी नहीं है, और अगर करने चलत के अरे तुमने खराब कर दिया भाई। आइए मत्ती 19 में चलते हैं, वहाँ हम अपनी और उनकी चट्टान में कंपेयर करते हैं। हमारी चट्टान यीशु है, उनकी चट्टान बुद्धा है। बुद्धा है। बुद्धिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि हम देखिए बुद्ध की पूजा नहीं करते, लेकिन वो रोज ये जरूर कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं सांगा की शरण लेता हूँ। हर दिन वो 3 गुना बुद्धिज्म की शरण लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बुद्धिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि हाँ हम करते हैं बुद्ध की पूजा। और जो पूजा नहीं करते वो कहते हैं हम तो बस श्रद्धा रख के आदर करते हैं, जैसे कैथलिक श्रद्धा रखते हैं मरियम में। क्योंकि ये जो कैथलिक है ये वर्शिप थोड़ी करते हैं मरियम की, ये तो बस आदर करते हैं। लेकिन बुद्धा जो उनका शरण स्थान है, जो उनकी चट्टान है, वो अगर आपको मेरा एक भी स्क्रिप्चर पुराना याद है जिसमें है परमेश्वर हमारी चट्टान है, उनमें से कुछ पदों में दिया है कि परमेश्वर है मेरा शरण स्थान, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। तो मेरा शरण स्थान परमेश्वर और बुद्धिस्ट का बुद्धा है, और यही तो वो जपते हैं मंत्रों में। आइए तुलना करें बुद्धा और यीशु की। इस बारे में कैसा रहेगा कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, बुद्धा की फैमिली लाइफ क्या थी, इसकी तुलना करेंगे जो यीशु ने सिखाया परिवार के बारे में। बुद्धा ने अलगाव सिखाया है, डिटैचमेंट, सब चीजों से अलग हो जाओ संसार की, यहां तक कि अपने परिवार से भी अलग हो जाओ, अपने पत्नी से भी अलग हो जाओ, डिटैच्ड। ओके। और सचमुच बुद्धा ने वही किया जो सिखाया था, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ जो था, एक्चुअली जिस दिन उसका पहला बच्चा पैदा हुआ था, उसका नवजात बेटा, जरा कल्पना कीजिए जिनके बच्चे हैं यहाँ, आपकी शादी हुई है, आपका एक बेटा हुआ है और वो पहला बच्चा है आपका, और वो उन्हें बीच रात में छोड़ के चला जाता है और 6 साल तक वापस नहीं आता। मेरा मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, जरा तस्वीर बनाइए इसकी। आपकी पत्नी ने जन्म दिया है, आपका पहला बच्चा है, ओ ये तो लड़का है, रात के बीच में वो चला जाता है और 6 साल लौट के नहीं आता है, यहाँ तक कि गुड बाय भी नहीं बोला। वो अंदर गया उन्हें गुड बाय बोलने के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चा और माँ सो रहे हैं,
उसने कहा अरे अगर मैं इन्हें जगाता हूँ तो मेरा निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ ताकि मैं जंगलों में जाकर आगे आने वाले 6 सालों के लिए अपने नाभि पे ध्यान लगा सकूं। तो वो अपने परिवार को रात में छोड़ के चला गया, यहाँ तक कि गुड बाय भी नहीं बोला, ताकि वो जंगलों में जा करके उनके साथ घूम सके जो बाल बढ़ा के संत बन के घूमते हैं, जिनके बारे में हमने ऋग्वेदा में पढ़ा था, और ताकि हिंदुइज्म प्रैक्टिस करें कई सालों तक। तो वो इन सब को करने लगा और फिर वो और ज़्यादा कट्टर बनने लगा अपनी हिंदू प्रैक्टिस में।